तो देश को भले फायदा हो जाए, हम नेताओं को दिक्कत हो जाएगी। माफी चाहेंगे भाई जी, ये नहीं समझ रहे हैं सो बात नहीं है, ये समझ रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके भी ये सोए हुए हैं। वह व्यक्ति नहीं जग सकता जो कमर ओढ़ करके और नाटक किया हो सोने का। वह व्यक्ति जगता है जो सचमुच सोया हुआ है। उसे हल्का सा नोक करेंगे दरवाजा, फट से उठ के बैठ जाएगा। और जो कांच कर सोया हुआ है, झूठ मूठ का सोया हुआ है, अब दरवाजा तोड़ दीजिएगा तभी नहीं जाएगा। तो हमें निर्णय करना होगा इस बात का कि क्या कारण हो सकता है कि ये उपेक्षा की जा रही है। भाई जी, मुझे लगा है, माफी चाहेंगे आप लोगों से, कि अपनी इस समस्या के दुर्गति के कारण भी हम ही हैं। कौन सा कारण हो सकता है? सरकार के दिमाग में एक वहम चल रहा है, और वो वहम नहीं है, सच्चाई है। उन्हें यह दिमाग में है कि ये वकील इकट्ठा हो ही नहीं सकते। दी देन चीफ मिनिस्टर बिहार दारोगा प्रसाद राय जी अपने भाषणों में कहा करते थे, जब हम लोग वकील बनकर के आए, जब मीटिंग बुलाते तो पहले लाइन में बोलते थे कि मेढक को इकट्ठा करना आसान है, वकीलों को इकट्ठा करना भाई आसान नहीं है। ये मेरी उक्ति नहीं है, माफ कीजिएगा, ये दी देन चीफ मिनिस्टर बिहार दारोगा प्रसाद राय की उक्ति है। अनुभव किया था उन्होंने, और हम इधर अनुभव कर रहे हैं संगठन चला करके कि संगठन जब चलाइए तो संगठन में इतनी बातें लंबी लंबी होगी और हम किसी को नेता मानने पर तैयार ही नहीं हो रहे हैं। सरकार समझ रही है कि वकीलों की संस्थाएं तो हैं, लेकिन सारी संस्थाएं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का सेल है। वो राजद का सेल है, वो जदयू का सेल है, वो कांग्रेस का सेल है, वो भाजपा का सेल है उसमें वकील, लेकिन उनकी लिमिटेशन हो गई है कि आप इससे ज्यादा नहीं बोल सकते। अब आपके भारत सरकार के यदि सरकार जो बनी हुई है उस पार्टी के यदि सेल है तो आपके साथ अन्याय किया जा रहा है, लेकिन आपके मुंह पर ताला है कि आप बोल नहीं सकते हैं चूंकि आप पार्टी के सेल हैं। इसलिए भी आपकी अहमियत बढ़ जाती है स्वयंसेवी संस्था की। इस संस्था जैसे कि जो अपने को कह रही है संस्था कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, गैर राजनीतिक हैं, तो कोई राजनीति की बात करे, यदि हमारी समस्याएं इस जमात के लिए है तो उस समस्या के समाधान के लिए किसी के खिलाफ हम लड़ जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि दुर्गति के कारण हम ही हैं, चूंकि हम कभी इकट्ठा होना नहीं चाहते हैं। इसलिए पहला संकल्प लेना पड़ेगा हम लोगों को भाई जी, पहला संकल्प लेना कि यदि हम चाहते हैं कि न्याय प्रणाली बरकरार रहे, जनतंत्र बरकरार रहे, संविधान अक्षुण्ण रहे, तो हम अपने दादा बाबा की कहानी केवल नहीं कहें कि हमने बड़ी लड़ाई लड़ी थी, हमें भी इसके लिए लड़ाई लड़ना होगा। और हमें, वो तो विदेशी अंग्रेज थे, ये स्वदेशी अंग्रेज के लोग जो भाव रखे हुए हैं उनके भाव को खत्मा करने का निर्णय लेना होगा। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसी स्थिति में आपके मन में भाव आवे, एक जमात बन जाए, और जब जमात बन जाए तो सरकार की हिम्मत नहीं है कि आप 2 और 2 4 कह रहे हैं और सरकार 5 कह के मनवा रही है, ऐसा नहीं होगा। तो विषय प्रवेश के बारे में मुझे इशारा किया गया था, तो समिति की थोड़ा सा संक्षिप्त इतिहास आपको बताया, उद्देश्य बताया, इसकी खूबी की चर्चा की, और जो बात हमें करनी है, जिससे मंथन पर हम दोनों बात करना चाहते हैं कि सभ्य समाज के निर्माण में हमारी भूमिका क्या होगी, कानून की भूमिका क्या होगी। दूसरा, हम ये भी चाह रहे हैं कि सरकारों की चुप्पी, सरकारों की उदासीनता और हमारे सिर्फ संस्था की चुप्पी, माफ कीजिएगा, आदि सोगरा साहब भी जिन दिनों में मेंबर हुआ करता बीसीआई का, उस दिनों वाइस चेयरमैन हुआ करते थे। और धर्मनाथ प्रसाद यादव जिसका नाम है, 1976 के 6 जनवरी को प्रैक्टिस में ज्वाइन किया था, और 6 महीना में लगा था कि अब प्रैक्टिस छोड़ के भाग जाना पड़ेगा। मन में आया कि हम तो छोड़ के भाग जाएं, सब भाग जाएं, इस संस्था को बचाना होगा देश के लिए। और 27 जून 77 को पहली बार कंडील जला के 5 वकीलों के साथ छपरा में युवा अधिवक्ता कल्याण समिति, 6 महीने के वकील थे तो बूढ़ा वकील बना नहीं सकते थे, युवा अधिवक्ता कल्याण समिति का गठन किया, और वो 81 में आकर के
बिहार के लेवल पर वो कमेटी बनी। और मुझे आज भी गर्व से कहना पड़ रहा है कि जस्टिस प्रभाशंकर मिश्र ने उस समिति को सींचा था, एक तरह से अपने खूनों से, अपने बलिदान से, अपने त्याग से।